हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन, जिसमें हम बात करेंगे एलडीसी एएमई 70% कोटा, जिसका एग्ज़ाम ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। और वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल है, तो प्लीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, एयर स्प्रिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोचेस फॉर। तो बेसिकली यहाँ पे एयर स्प्रिंग की अगर बात करें तो एयर स्प्रिंग का जो हाइब्रिड कोच में वर्क है वह एज अ सेकेंडरी सस्पेंशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज सेकेंडरी सस्पेंशन। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। जैसा कि आपको पता है, सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में केवल ब्रेक पाइप होता है, फीड पाइप नहीं होता। जबकि इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बॉल हो गया जिसको डीबी बोलते हैं, सीआर हो गया और ब्रेक सिलेंडर हो गया, तो ये एलिमेंट्री पार्ट हैं। तो यहाँ पे जो फीड पाइप है दैट इज़ द पार्ट ऑफ ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एलएपी इनकैशमेंट दैट कैन बी अंडरटेकन एट वन गो ड्यूरिंग सर्विस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैक्सिमम एलएपी इनकैशमेंट जो होता है एक बार में, तो वह बेसिकली 10 दिन का होता है, 10 डेज़ का। और ऐसा आप पूरे सर्विस में 6 बार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टोटल लीव इनकैशमेंट होता है एलएपी का, वह 60 डेज़ का एलएपी हम इनकैश करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। यहाँ पे विच पार्ट प्रिवेंट्स द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स बिटवीन बोगी एंड आईसीएफ कोच बॉडी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ बात की जा रही है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स की। तो बेसिकली ऑप्शन दिया एंकर लिंक, इक्वलाइजिंग स्टे रॉड और बोल्स्टर एंड साइड बियरर। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे वह होगा एंकर लिंक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ एंकर लिंक। एंकर लिंक बेसिकली जो होता है वह क्या होता है, एक बोगी में बेसिकली 2 नंबर्स ऑफ एंकर लिंक प्रोवाइड किया जाता है विद साइलेंट ब्लॉक बुशेस। और यह डायगोनली जो होता है वह बोगी ट्रांजम और बोगी बोलेस्टर के बीच कनेक्टेड होता है। और एक तरह से एक मीडिया का वर्क करता है टू ट्रांसमिट द ड्रॉ एंड ब्रेकिंग फोर्स फ्रॉम ट्रॉली टू बोगी एंड बोगी टू ट्रॉली, वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरह से है जो लॉन्गिट्यूडनल मोशन है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स है बिटवीन बोगी एंड आईसीएफ कोच बॉडी, उसके बीच जो लॉन्गिट्यूडनल मोशंस है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम बात करें तो बोथ द एंड्स ऑफ एंकर लिंक एक्ट एज अ हिंज एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ बोगी बोलेस्टर व्हेन द कोच इज मूविंग ऑन कर्व ट्रैक। तो कर्व ट्रैक में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आईसीएफ बोगी का हेड स्टॉक होता है वह कैसा होता है, प्रेस्ड टी सेक्शन होता है। और जो आईसीएफ बोगी सोल बार होता है वह बेसिकली प्रेस्ड आई सेक्शन होता है। ठीक है, रोलर बेयरिंग की बात करें तो डबल रोल सेल्फ अलाइंड स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इक्वलाइजिंग स्टे रॉड की, तो इक्वलाइजिंग स्टे रॉड जो होता है यहाँ लेटरल मूवमेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इक्वलाइजिंग स्टे रॉड भी क्या होता है, 2 नंबर्स पर बोगी होता है। यह बेसिकली क्या करता है, जो हमारा लोअर प्लैंक होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखता है, जिससे यह क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल जो लेटरल थ्रस्ट है ना, ड्यूरिंग रन जो भी लेटरल थ्रस्ट आता है उसको भी वह मेंटेन कर पाता है। ठीक है, तो ये दोनों का इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स के लिए एंकर लिंक और लेटरल थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए इक्वलाइजिंग स्टे रॉड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे यहाँ पे, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ हाई स्पीड डीजल एचएसडी फॉर डीजल लोकोमोटिव्स। देखिए यहाँ पे, तो अगर हम यूनिट थ्रस्ट की बात जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की बात करें अगर, तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हमारा क्या होता है, दैट इज़ वह क्या बताता है, अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर अमाउंट ऑफ वर्क डन।
ठीक है। तो जैसे हमारा वर्क डन करने में कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम हुआ, उसको हम बेसिकली स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन से दिखाते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो डीजल लोकोमोटिव है उसके लिए जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है वह ग्राम्स पर bhp-r होता है। क्या होता है? ग्राम्स पर bhp-r। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज ग्राम पर bhp-r। यहाँ पे बेसिकली यह एक तरह से अगर हम बात करें तो यह आइडियल है। इसमें जो हमारे डीजल लोकोमोटिव्स के लॉसेस हैं उनको हम अकाउंट नहीं करते। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जो हमारा मिलता है वह बेसिकली लीटर्स पर 1000 GT/km, लीटर्स पर 1000 GT/km। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। मोर प्रैक्टिकल वे में बेसिकली जितने भी लोकोमोटिव लॉसेस होते हैं उनको भी अकाउंट करके हम जो है तो इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन परफेक्ट वे में दे पाते हैं। उसके लिए यूनिट्स क्या होती है? लीटर्स पर 1000 GT/km। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 5 का आंसर है ग्राम्स पर bhp-r। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर सबको पता है 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है WDG6G लोकोमोटिव ऑफ डैश डैश HP हॉर्स पावर। तो W फॉर ब्रॉड गेज, D फॉर डीजल, और यहाँ पे अगर बात करें तो डीजल के द्वारा ऑपरेटेड है, और G फॉर गुड्स हो गया। ठीक है। तो इस तरह से WDG है बेसिकली यह गुड्स ट्रेन को हॉल करने में यूज़ किया जाएगा। तो इसका जो 6G है यहाँ पे, इसलिए इसका जो HP होगा वह क्या होगा? 6000 HP या 4470 किलोवाट। ओके, 4470 किलोवाट। नेक्स्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इज वर्किंग अंडर। तो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS इस वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यह इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, इसका हेडक्वार्टर बेसिकली लखनऊ में है। इसके अलावा कई जोनल जो CRS होते हैं, ठीक है, जोनल जिनको एक या एक से अधिक जोन का प्रभार दिया होता है। ठीक है। तो वो उनका जो चीफ होता है वह CCRS होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास पास। तो फर्स्ट क्लास पास का जो कलर है वह क्या है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच PU हैज़ मेड और मैन्युफैक्चर ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 एक अल्टीमेट सा कॉन्सेप्ट है जिसको ICF द्वारा डिज़ाइन किया गया है इन द स्पैन ऑफ 18 मंथ, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। यह सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स ट्रेन है। इसके अभी जो दो रेक हैं, एक तो NDLS टू SVDK और SVDK टू NDLS, और इसके अलावा NDLS टू वाराणसी जंक्शन, ये दो जगह पे चल रहे हैं। यह मेक इन इंडिया का एक अद्भुत सा कॉन्सेप्ट है। इसका जो पर रेक कॉस्ट है अगर हम बात करें तो वह 100 करोड़ के अप्रॉक्स पड़ रहा है यहाँ पे, इसका जो कॉस्टिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें एरोडायनेमिक डिज़ाइन है इसका, और वंदे भारत का जो सेकेंड फेज़ है, मतलब जो इसका न्यू डिज़ाइन है, मॉडिफाइड डिज़ाइन है, उसका स्पीड ट्रायल स्टार्ट किया गया है, अभी स्टार्ट हुआ अभी रिसेंट कल परसों में, जो कि कोटा नागदा सेक्शन के बीच किया गया है। और यह ट्रायल अगर हम बात करें तो 16 कोचेस के साथ किया गया, और 120, 130, 150, 180 kmph तक ट्रायल जो है इसका सक्सेस रहा है। ठीक है। जिसको हमारे MOR मिनिस्टर ऑफ रेलवे द्वारा भी इसको ट्विटर हैंडल पर उनके शेयर किया गया था। ठीक है। तो ट्रेन 18 जो है बेसिकली इसको ICF द्वारा डिज़ाइन किया गया है। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। विच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और स्कैनर। ठीक है। तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है बेसिकली आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम स्कैनर की बात करें तो स्कैनर हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, इन नेटवर्किंग व्हाट डज लैन स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली नेटवर्किंग में जो लैन होता है वह क्या होता है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्किंग में बेसिकली लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है। वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और मैन जो होता है वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच इज़ द सर्टिफिकेट फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सर्टिफिकेशन है यहाँ पे। तो ISO 50,001, ISO 50,001 बेसिकली किस लिए होता है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 18,001 बेसिकली इज अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, OHSAS 18,001 that is what, occupational health and safety assessment series, occupational health and safety assessment series, and ISO 14,001 this is for environment management system. So option number D, that is 14,001 is right answer for environment management system. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, इन थ्रस्ट बियरिंग द लोड एक्ट्स इन विच डायरेक्शन। तो थ्रस्ट बियरिंग की अगर बात करें तो इसमें जो लोड है वह बेसिकली अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इन थ्रस्ट बियरिंग्स द लोड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बियरिंग। ओके, वेयर एज इन रेडियल बियरिंग लोड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखिए, थ्रस्ट बियरिंग के साथ जो है यहाँ पे लोड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस, और रेडियल बियरिंग के साथ यहाँ पे वह जो हमारा लोड होता है वह एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे यहाँ पे, द टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन रेशियो ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड बाय। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें बियरिंग की, तो बियरिंग क्या होता है, बियरिंग इज नथिंग बट अ मशीन एलिमेंट दैट सपोर्ट अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट्स। ठीक है, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा बियरिंग है वह सपोर्ट करता है किसको, जर्नल को। किसको सपोर्ट करता है, जर्नल को। ठीक है, तो एक मशीन एलिमेंट जो है वह दूसरे मूविंग मशीन एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है। दूसरा मूविंग मशीन एलिमेंट्स कौन सा है, जर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पूछा जा रहा है क्या, द टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन के रेशियो को, तो वह बेसिकली क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन रेशियो इज कॉल्ड अ यंग मॉडुलस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज यंग मॉडुलस। इसके अलावा अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें, तो बल्क मॉडुलस हमारा यंग मॉडुलस, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन है, तो यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेन है उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी है। और टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें अगर, तो टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यंग मॉडुलस का जो यूनिट होगा वह क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा अगर हम पॉइजन रेशियो की बात करें, या फिर हमारा बल्क मॉडुलस एक टर्म है यहाँ पे, तो बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू करस्पॉन्डिंग रिलेटिव डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, जितना हमने प्रेशर अप्लाई किया यहाँ पे और उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ, उसके रेशियो को हम बोलेंगे यहाँ पे बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसके अलावा पॉइजन रेशियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रेन डिवाइड बाई स्ट्रेन है, इसलिए पॉइजन रेशियो इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशियो और बल्क मॉडुलस। तो लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन इज नथिंग बट अ पॉइजन रेशियो। एक टर्म है यहाँ पे यूटीएस इज नथिंग बट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम लोड विथ इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सैंपल इज अ
इज कॉल्ड अ व्हाट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हमने 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टडी करा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे का वीडियो जो है, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ सुपर थैंक्स ऑप्शन इनेबल है, उसको मत भूलिए, कंट्रीब्यूट करें अगर आपको किया हुआ वर्क अप्रिसिएबल लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।